एक इंतजार जो अभी भी बरकरार है और एक सवाल कि आखिर कब दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार के पार्थिव शरीर का, उनके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और कब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और कुछ मांगे हैं जो परिवार की तरफ से उठाई गई हैं, शायद उन पर अभी कोई बात नहीं बनी है। हल निकालने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी हल निकलता नजर नहीं आ रहा। और इसी बीच देश का सियासी माहौल भी गर्मा चुका है। राजनीतिक दलों से भी लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अमनीत पी कुमार के आवास पर देखा जा रहा है। सब मुलाकात कर रहे हैं परिवार से, पीड़ित परिवार से, अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। और लगभग सभी नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम परिवार के साथ खड़े हैं, इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि हम भी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और इस मामले में इंसाफ किया जाएगा। चाहे दोषी कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी भी इंतजार बरकरार है। बहुत सारे ऐसे मामला निकल कर सामने आते हैं जो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के इतिहास में ये एक ऐसा पहला मामला है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा कश्मकश में फंसा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। 7 दिन गुजर गए, कब होगा आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम। आईपीएस की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार कर रही हैं एक्शन की मांग। पोस्टमार्टम पर सहमति कब और कैसे बनेगी। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार के सुसाइड का केस सुर्खियों में है। 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पोस्टमार्टम होने में लगातार देरी पर देरी है। 7वें दिन भी पोस्टमार्टम पर सहमति नहीं बनी। आईपीएस की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी रहे नरेंद्र बिचारनिया की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। सरकार से लेकर विपक्ष तक के नेता अमनीत पी कुमार से मिल रहे हैं। This is the basic responsibility of any chief minister or the prime minister or the home minister of this country to protect the constitution and the law. If it cannot be done the justice to the highest, person who is serving in this country at the highest level himself is not able to get the justice, you can understand the common man's life in this country. मुलाकातों के दौर के बीच तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क परिवार से मिले हैं। पूरन कुमार मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। मुलाकात करने वालों में केंद्रीय और राज्य मंत्री रामदास आठवले भी रहे। सरकार से जुड़े लोग परिवार के लिए न्याय का भरोसा दे रहे हैं। डीजीपी पर मुख्य आरोप है, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा आरोप है वो रोहतक के जो एसपी है उनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है। मुझे लगता है कि अभी तक मतलब जो बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और ये फैमिली का कहना है कि आप सीएम जो बात करिए और जल्दी किसी न किसी को अरेस्ट करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर इस देश कायदे कानून में हर चीज की जांच होती है और जांच में जो भी दोषी पाया जाता है, निश्चित तौर पर यकीन रखिए मैं तमाम लोगों को आपके माध्यम से नायब सैनी जी की सरकार से भरोसा दिलाता हूँ कि उनकी सरकार में पीड़ित परिवार के प्रति न्याय होगा। मामला अब प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है। सरकार लगातार परिवार के संपर्क में है। लगातार बातचीत कर परिवार को समझाने की कोशिश हो रही है ताकि एडीजीपी वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम जल्द हो सके। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी परिवार से बीते कई दिन में कई बार मिल चुके हैं। परिवार की हर संभव मदद के लिए हमने जितने भी हम प्रयास कर सकते थे सभी किए और परंतु कुछ बैरिकेड्स ऐसे हैं जो इस बात को किसी और तरीके से समझ रहे हैं। अमनीत पीड़ित है, दुखी है, हम भी दुखी हैं। एक काबिल अफसर था और मेरे तो समाज का अफसर था, बहुत दुखदाई है। परंतु हर चीज़ की एक लिमिटेशन, सीमाएं, सरकार के भी कुछ मजबूरियां होती हैं। तो सभी हमने प्रयास किया है, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, सुरक्षा की भी हम गारंटी दे रहे हैं और परिवार पे कोई जाति भी ना हो। पेज कहाँ पर फंसा? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। बहुत सी चीजें हैं, काफी चीज ठीक हो गई है। इस बेहद हाई प्रोफाइल केस में चंडीगढ़ पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। जांच के बीच इस पर सियासत भी तेज है। विपक्ष की तरफ से सवाल है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल आईपीएस के लिए इंसाफ का भी है। परिवार से हर पार्टी का नेता मिल रहा है
कांग्रेस से लेकर इनेलो तक के नेता परिवार के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। देखिए इनका तो रिपोर्ट कार्ड जो आप ये देख रहे हैं, 6 दिन से एक एडीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी की डेड बॉडी पड़ी है, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला। उनका परिवार आज तक न्याय की गुहार कर रहा है देश से और प्रदेश की सरकार से, लेकिन सरकार ने अभी तक जो न्याय दिलाना चाहिए था वो न्याय नहीं दिलाया है। तो ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। भाजपा की नीतियों का क्या देश में माहौल बन रहा है वो आप देख सकते हैं। देश के अंदर किस तरह की स्थिति इनके नीतियों के कारण बन रही है। आज भाजपा के नेतृत्व को आत्ममंथन करना चाहिए। जो देश का जो माहौल ख़राब हो रहा है उसके लिए भाजपा जिम्मेदार से भी, बेटियों से भी और उनके इन लॉज से भी, उनकी मदर से भी, उनसे मिल करके आया। मैंने तो जिस दिन ये पहले दिन ये वाक़या हुआ था उसी दिन इनके जो भाई एमएलए हैं उनसे बात करी थी, क्योंकि वो हमारे नेबर साथ लगती हुई डिस्ट्रिक्ट से एमएलए है, और उनको कहा था भी हम आपके साथ हैं पूर्ण रूप से। आज भी मैं उनको यही बात कह करके आया हूँ कि जब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा हम आपके साथ खड़े हैं, और हम आपके साथ केवल खड़े नहीं हैं, हम सरकार को इसके लिए मजबूर भी करेंगे। क्या इस देश में दलित होना अब अपराध है? क्या इस देश में गरीब होना अपराध है? अगर एक दलित एडीजीपी को, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उसको भी न्याय नहीं दे सकती भाजपा की सरकार और नायब सैनी, तो किसी साधारण व्यक्ति या आम गरीब को न्याय कैसे मिलेगा? हरियाणा सरकार का कहना है कि इस केस में किसी को बख्शेंगे नहीं। मुख्यमंत्री नायब सैनी कह चुके हैं कि किसी प्रभाव का कोई असर नहीं रहेगा, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। सियासत में इस केस को लेकर हर तरफ न्याय की मांग के साथ इसे जोड़ा जा रहा है। मैं यही आशा करता हूं कि जो भी इसके पीछे सच्चाई है वो सबको पता लगेगी, और जो भी अगर कोई दोषी है तो उस दोषी को सज़ा भी मिलेगी। और यही बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, और उन्हें आश्वस्त किया है कि हम कानून के मुताबिक उनको इंसाफ दिलाने के लिए पूरा उनके साथ हैं, निजी रूप में भी और पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के रूप में भी। हरियाणा सरकार का संदेश साफ है, मामले में किसी को बख्शेंगे नहीं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि दोषियों पर कड़ा एक्शन होगा। ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत दुख का नहीं, बल्कि आईपीएस अधिकारी के लिए न्याय और प्रशासनिक पारदर्शिता का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।